Hello students, my name is Raghavendra Dikshit. Today we will discuss solution of organic chemistry part of JEE Advanced Paper 1 2020. बच्चों क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है न्यूमन प्रोजेक्शंस P, Q, R and S are shown below. बच्चों कंपाउंड का न्यूमन प्रोजेक्शन दिया हुआ है और हमें इनमें से बताने हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं. तो बच्चों देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमन प्रोजेक्शंस को हम सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो बच्चों P से देखते हैं. तो कनेक्टिविटी पर बेस्ड बच्चों ये क्वेश्चन है. अगर हम P की बात करें तो फ्रंट कार्बन पर देखिए CH3 और CH3 और C2H5 लगा हुआ है. और बच्चों बैक कार्बन पर देखिए तो बैक कार्बन पर अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं तो CH3 है और OH है. बच्चों इसमें कनेक्टिविटी देखनी है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन पर. फ्रंट को हमने बच्चों डॉट से लिखा है और जो बैक कार्बन से की जो कनेक्टिविटी है उसको ये सर्कल से बनाया हुआ है. तो ये बच्चों P है. अब बच्चों हम Q को देखते हैं. अगर हम Q की बात करें तो Q में देखिए बच्चों फ्रंट कार्बन से जो कनेक्टिविटी है वो हाइड्रोजन है और जो ग्रुप लगा हुआ है वो है OH, CH3 और C2H5. और देखिए बैक कार्बन पर जो आपको मिलता है बच्चों वो है H एंड CH3 उसको लिखा बच्चों हमने. अब देखिए बच्चों R को देखते हैं. R में भी सिमिलर कनेक्टिविटी देखते हैं. तो फ्रंट कार्बन से है बच्चों CH3 और OH. और देखिए बैक कार्बन पर हमें मिला बच्चों C2H5 और C2H5 एंड H. R को भी बना लिया. इस तरीके से S को भी ड्रा कर लेते हैं. तो CH3 H और बैक कार्बन पर जाते हैं बच्चों तो हमें मिला है एक ग्रुप इथाइल है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप है बच्चों इसमें एक OH है एंड आइसोप्रोपाइल का ग्रुप का कनेक्टिविटी है इस तरीके से. अगर हम स्ट्रक्चर Q और R को कंपेयर करें तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है. देखिए कार्बन इससे जुड़ा हुआ OH है और CH3 यहाँ पर है CH3 बच्चों. फिर देखिए ये CH है, इससे जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है वो जो ग्रुप है C2H5 है. और यहाँ से भी देखें तो बच्चों इससे जुड़ा हुआ क्या है ये C2H5 है. बच्चों सिमिलरली ये मैच करता है. तो CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 है, इस कार्बन से OH की कनेक्टिविटी है वो मिलता है. फिर बच्चों ये CH के साथ C2H5 और C2H5 है, CH के साथ C2H5 और C2H5 है. तो Q और R आपस में मैच करते हैं. तो आंसर है बच्चों इसका C. तो सिंपल ये कनेक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन था. तो न्यूमन प्रोजेक्शन से हमें सिंपल स्ट्रक्चर बनाना था और इसे मैच करा लेना था. हम IUPAC नियम लिख के भी देख सकते थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो IUPAC पर बेस्ड है, ठीक है. तो कोई कंपाउंड का जिसका नेम दिया हुआ है उससे मैच कराना है, ये कौन सा है. तो बच्चों हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं. तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आपका COOH 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. तो बच्चों 2 हाइड्रोक्सी है, ठीक है, लेकिन 3 पर ये इथेनाइल ग्रुप है. इथेनाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH. इस तरीके से इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर 3 पर इथाइल ग्रुप दिया हुआ है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो A है ये मैच नहीं करेगा. बच्चों नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6. तो बच्चों यहाँ पर भी देखें तो इथेनाइल 3 पर तो मिलता है, 2 पर हाइड्रोक्सी है और 4 पर हमें मिथाइल चाहिए. जबकि बच्चों 4 पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, वो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो ये भी मैच नहीं करता. इस तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. तो बच्चों इसमें देखें तो 4 पर जो ग्रुप का अरेंजमेंट है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है इस तरीके का. तो बच्चों इसमें 4 पर इथेनाइल ग्रुप आया है जबकि हमको चाहिए 3 पर, तो भी मैच नहीं करता. तो बच्चों एक ही ऑप्शन बचता है. आंसर है 4 आपका 1 2 3 4 5 एंड 6. बच्चों ये जो डी ऑप्शन है इस नेम से करेक्टली मैच करता है. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डी इराइथ्रोज का फीचर प्रोजेक्शन दिया हुआ है और उसके वेजडेस वाले स्ट्रक्चर्स गिवन है. और हमें बच्चों इनमें से डी इराइथ्रोज से ये मैच कराने हैं कि ये PQRS जो वेजडेस में दिए हैं इनका आपस में क्या रिलेशन होगा. बच्चों देखिए अगर हम डी इराइथ्रोज में देखें तो हम RS नोमेनक्लेचर
करके कायरल सेंटर पर आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हम बता सकते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में हम ऐसा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर होगा तो वो कायरल सेंटर में R कॉन्फ़िगरेशन, और OH राइट साइड है तो कायरल सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन बच्चों R होता है। ठीक है, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन में है। अब बच्चों हम यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, फिर रिलेशन बता सकते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन रहा होगा। तो बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें P वाले केस में, तो P वाले केस में देखिए कनेक्टिविटी के बेसिस पर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन तो लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, और फर्स्ट प्रायोरिटी चूंकि ऑक्सीजन इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है तो OH वाला जो बॉन्ड है वो बच्चों नंबर 1 पा जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों ये CHO है, और यहाँ पर कार्बन, कार्बन से कार्बन की कनेक्टिविटी देखिए बच्चों, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन है और कार्बन की अरेंजमेंट है, जबकि CHO से देखेंगे तो कार्बन से बच्चों 2 ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी मिलती है, तो CHO वाले बॉन्ड को 2 मिलेगा और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा 3। अगर हम 1 2 3 का रोटेशन देखें बच्चों तो 1 और 2 और 3 की रोटेशन अगर हम देखते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, और क्लॉकवाइज रोटेशन आपको R कॉन्फ़िगरेशन देता है। बच्चों ये वाला जो सेंटर है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है R। अब बच्चों हम दूसरे सेंटर पर देख लेते हैं, तो अगर हम उसकी कनेक्टिविटी पर देखें तो ये देखिए बच्चों, हाइड्रोजन जो है ये अबव प्लेन लिखा हुआ है और हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी का, तो ये तो 4th हो गया। अब बात करें बच्चों अगर हम नेक्स्ट बॉन्ड की, तो OH की जो कनेक्टिविटी है वो बिलो प्लेन पर है, और OH क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो CIP रूल के अकॉर्डिंग OH को नंबर 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी है, तो आपको नंबर 2 ये हो जाएगा और नंबर 3 इस बॉन्ड को मिलेगा। अगर हम रोटेशन देखें बच्चों तो वेज डैश में क्या होता है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर बिलो प्लेन है तो क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन, जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो R कॉन्फ़िगरेशन देता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बिलो प्लेन नहीं है तो हम मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट करें, रोटेट द मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप गोज बिलो। बच्चों बिलो लाना है तो हमने इसको यहाँ पर घुमाया, इस तरीके से इसको यहाँ पहुँचाया यहाँ पर। ठीक है, तो वेज डैश में बच्चों अगर हम एक को फिक्स कर दें और 3 ग्रुप को रोटेट करें तो कॉन्फ़िगरेशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से मिला बच्चों हमें। तो अगर हम देखें तो बच्चों ये 4th यहाँ पर आ गया, बिलो प्लेन चला गया, 2 को फिक्स किया है अपनी जगह पर है, और बच्चों ये 1 यहाँ पर आ गया और 3 यहाँ पर चला गया। अब बच्चों अगर हम 1 2 3 की रोटेशन देखें, ये 1 और 2 की 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों R। तो बच्चों देखिए तो इन दोनों सेंटर पर जो आपको इराइथ्रोज दिया है वो RR कॉन्फ़िगरेशन का है, और इसका जो फीचर प्रोजेक्शन गिवन है बच्चों वो भी RR कॉन्फ़िगरेशन का है। इसका मतलब क्या है, ये डी राइथ्रोज और ये डी राइथ्रोज बच्चों बिल्कुल सेम मैच करता है इससे, तो ये आइडेंटिकल है। तो अगर हम बात करें इस के साथ जो मैच करता है, इस P के साथ मैच करें तो P के साथ जो मैचिंग आ गई बच्चों वो 2 है, वो आइडेंटिकल है। ठीक है, अब इसके साथ Q की मैचिंग देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CHO है और ये OH, और अब इसमें अगर देखें तो एक इंटरचेंज करवाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर OH अबव प्लेन है और यहाँ पर H को अबव प्लेन है, तो बच्चों ये इंटरचेंज किया गया है इन बिटवीन H एंड OH। तो 1 इंटरचेंज विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। तो इस सेंटर पर जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो S हो जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इस सेंटर पर देखिए बच्चों किस तरीके से है। तो अगेन हाइड्रोजन बिलो प्लेन है, उसको बच्चों यहाँ भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन बिलो प्लेन, तो ये OH नंबर 1 मिलेगा। सेकंड बॉन्ड ये है, बॉन्ड से जो जुड़े हुए एटम्स वगैरह हैं उनकी कनेक्टिविटी सेम है बच्चों, ये 3 और ये 4। चूंकि 4th बिलो प्लेन है, अगर हम देखें 1 2 3 के हिसाब से जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसा है बच्चों, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो प्लेन है, आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा R। तो बच्चों देखिए एक सेंटर पर, अब देखिए यहाँ दोनों R हैं और यहाँ पर एक S आ गया एक R आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही कायरल सेंटर पर चेंज, एक पे चेंज हुआ है एक पे चेंज नहीं हुआ है। तो ये Q वाला क्या है बच्चों, डायस्टेरियोमर है, तो Q के साथ जो मैच करेगा वो 1 हो जाएगा। जब सभी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाए तो वो बच्चों इनएंशियोमर है, अगर सेम रह जाए तो आइडेंटिकल है, एक में चेंज हो एक में चेंज ना हो तो वो डायस्टेरियोमर होते हैं। तो बच्चों Q के साथ जो मैच करेगा वो है 1। अब बच्चों हम चेक कर लेते हैं इस R वाले के साथ में। तो R में अगर देखें तो CHO है, ठीक है, ये H है और ये OH है। तो P के साथ ये वाला कायरल सेंटर सेम है बच्चों, तो इसको हमने R निकाला हुआ है, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन में R रहेगा।
अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो P के साथ देखिए कन्फिग्रेशन R है, लेकिन बच्चों ये CH2H ठीक है अपनी जगह पर है, और H और OH में एक इंटरचेंज किया है। जो अबो प्लेन है उसको बिलो प्लेन कर दिया गया है, बिलो प्लेन को अबो प्लेन कर दिया गया। तो वन इंटरचेंज विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। तो यहाँ पर R है और ये R है, ये S हो जाएगा। तो अब ये भी क्या है बच्चों, एक S एक R डायस्टेरियोमर मैच करता है, तो R में भी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। लास्ट में अगर आप देखिए बच्चों ये CHO, ये CHO, ये OH और ये H, ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो ये सेंटर बच्चों क्या है आपका S अभी निकाला हुआ है। इस काइरल सेंटर पर बात करें बच्चों तो अगेन इसको हम मैच करा सकते हैं बच्चों इसके साथ में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये बिल्कुल सेम है, और इसमें देखिए 1 इंटरचेंज किया गया है। इस वाले से इस वाले में 1 इंटरचेंज विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। यहाँ पर R है तो ये S है। देखिए दोनों R और दोनों S, और R और S कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या है, मिरर इमेज होते हैं। तो ये इनहेंसियोमर है। तो जो आपका S वाला है बच्चों उसका जो मैचिंग है 3 इनहेंसियोमर है। अगर हम ऑप्शन से मैच करें कि P का 2 है, Q का 1, R का 1 और S का 3, आंसर मिला है बच्चों आपको C। तो इस क्वेश्चन का आंसर है C। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ कंपाउंड गिवन है और इनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो बच्चों देखिए कह रहा है कि एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। तो अगर हम बच्चों इस कंपाउंड 1 की बात करें तो अगर हम इस H को एसिडिक कंसीडर करते हैं तो H को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, आयन बनेगा, और ये आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये बात बच्चों सही है कि कंपाउंड 1 का एसिडिटी जो कॉन्जुगेट बेस है, एसिड से H हटाने के बाद कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है और उसकी स्टेबिलिटी डीलोकलाइजेशन की वजह से होती है। ये बात सही है। फिर कह रहा है कि बच्चों कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। बच्चों कंपाउंड 4 ये है, अगर हमने इसका H हटाया, अगर ये H एसिडिक हम कंसीडर करते हैं तो H को अगर हम हटाएंगे H+ के फॉर्म में, तो यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज बना, और ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये एरोमेटिक नेचर का होता है। तो बच्चों ये जो बी ऑप्शन है ये भी सही है, और बी ऑप्शन भी हमारा सही है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक इन नेचर। अब इसके बाद बच्चों जो सी स्टेटमेंट है इसकी बात करें, अगर कंपाउंड सेकंड की बात करें, कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, इस कंपाउंड 3 की बात करें, सेकंड की बात करें, तो आपको बच्चों पता है कि NO2 ग्रुप जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये बच्चों बात बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स फॉलोज द ऑर्डर। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें इस फोर्थ की, तो फोर्थ में जो कॉन्जुगेट बेस बनना है वो एरोमेटिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज बच्चों एरोमेटिसिटी का पार्ट है, ठीक है, और एरोमेटिक आयंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बच्चों इसमें फोर्थ सबसे आगे आएगा, जबकि इसमें क्या है फर्स्ट को आगे रखा गया है। तो ये बच्चों नहीं होगा, इसमें आंसर हमें सही मिलेंगे A, B एंड C। अब बच्चों इसके बाद अगर हम ऑर्डर बनाना चाहें एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो फोर्थ सबसे आगे होगा। अब बच्चों अब यहाँ देखिए इसका जो आयन है ये, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम pK की बात करें तो इसका pK मिलता है बच्चों 25, और इसके अगर हम pK की बात करें, इसके लिए जो बच्चों pK है वो मिलेगा बच्चों आपको 33.3, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से चेक करें, ये एसिड था, इस H को हम एसिडिक मान रहे हैं, तो इसके लिए pK 33.3। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो जिसका pK कम होगा उसका एसिडिकेशन ज्यादा होगा, फिफ्थ आएगा, फिर फर्स्ट होगा। अब बच्चों इसमें सेकंड और थर्ड में अगर आप देखें तो ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद मिलेगा बच्चों आपको 2 sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है इन कंपेरिजन टू sp3, और इसके बाद पीछे हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर में सही ऑर्डर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें Q, R और S के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताने, मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा मैच करेगा उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है। बच्चों देखिए, तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये फ्रीडल क्राफ्ट, इट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, और एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया है। बच्चों आपको पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट का ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल का काम कर जाएगा, और दूसरा जो पार्ट होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम Q की बात करें तो Q जो प्रोडक्ट होगा उसको देखते हैं जरा, ठीक है।
तो बच्चों देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये ग्रुप प्लस आई लगाएगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इस ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा प्लस एच। और बच्चों इसके हिसाब से इसका ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बच्चों इसके ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों पहला जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कुछ इस तरीके से है, प्लस एंड दिस वन, और ये वाला पार्ट फिडल क्राफ्ट असाइलेशन मेसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यू के साथ बच्चों इसको इसी इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट से जोड़ देते हैं, C डबल बॉन्ड O और CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, क्या आ गया। अब बच्चों देखिए इसके बाद ZnHgHcl मिलाया है, तो क्यू तो हमने बना लिया बच्चों ये। अब बच्चों इसमें हमने मिलाया है ZnHgHcl, तो ZnHgHcl क्लीमेंसन रिडक्शन है बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका काम क्या है कि C डबल बॉन्ड O को ये CH2 में चेंज कर देता है, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया। ये आ गया बच्चों, ये हो गया CH2 एंड CH2 COOH। अब बच्चों देखिए इसके बाद इसके सेकंड स्टेप में, ये इसका पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप में एसिड का इस्तेमाल किया है बच्चों। तो एसिड से बच्चों ये इस H+ जो H3PO4 से मिल रहा है उसमें एसिड वाला पार्ट प्रोटोनेट हो जाएगा और हमें मिलेगा कुछ ऐसे। CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH2 प्लस। बच्चों ये लीव करेगा, जब ये लीव करेगा तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो पोजीशन से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा बच्चों हमें। तो ये पूरा पोर्शन कुछ ऐसे बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। रिंग देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। इसके साथ वो रिंग हम यहाँ पर बना देते हैं कुछ ऐसे, और रिंग के बाहर इधर वाले कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है बच्चों आपका, ये दिस इज R प्रोडक्ट। R का फॉर्मेशन हमने किया। अब जो ध्यान दीजिए इसमें ग्रेगनार्ड की रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रेगनार्ड और हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम इसमें बात करें ग्रेगनार्ड की, तो यहां पर देखिए CH3MgBr है, और ये बच्चों ग्रेगनार्ड का जो R- होता है, जो CH3- है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और वो रिएक्शन होती है बच्चों यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर। तो जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो आपको पता है बच्चों कीटोन है, और कीटोन ग्रेगनार्ड के साथ 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो ग्रेगनार्ड के R वाला पार्ट यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बच्चों देखिए ये O- आएगा और हाइड्रोलिसिस होकर के ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक H, एक जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है, वो ग्रेगनार्ड का आकर के यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब बच्चों इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिए, ये अल्कोहल है और यहाँ पर हम H2SO4 मिलाकर के इसको हीट कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। तो S जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें एल्कीन, यहाँ पर एल्कीन हो जाएगा। बच्चों देखिए तो जब हम एसिड के साथ हीट करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा केस है कि ये इस पर यहाँ पर बना हुआ कैटाइन स्टेबल होगा, और स्टेबल कैटाइन में बच्चों देखें तो ZF एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो आपका S बनेगा वो दिस इज द S प्रोडक्ट। ये मिथाइल ग्रुप है, और बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा।
ये जो बना है वो है आपका एस प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीजर बेस्ड है, जिसमें कंपाउंड दिया है जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के कलर्ड कंपाउंड Q बनता है और उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में हमसे पूछा गया है। बच्चों अगर हम देखें तो एसिड चूंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो इसमें H+ मिलेगा, और देखिए इसमें क्या होता है, मुझे C डबल बॉन्ड O OCH3, तो एस्टर है, एस्टर का बच्चों H+ के साथ इसमें प्रोटोनेशन हो जाएगा क्योंकि लीविंग ग्रुप OR है, लीव भी करेगा बच्चों यहाँ से, तो हमें मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O और OCH3 प्लस, ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो एस्टर का OR वाला पार्ट लिविंग का काम करता है और C6H5 जब प्रोटोनेशन हो गया तो बच्चों ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, खत्म हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट जो आयनिक जो दिया गया है कि आयनिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वो इंटरमीडिएट बच्चों यहाँ पर बना। अब देखिए बच्चों C6H5 एक फिनाइल हम यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। बच्चों देखिए C डबल बॉन्ड O है और रिंग है, एक साइक्लाइजेशन होगा, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ES रिएक्शन होगी। तो एक बच्चों ये साइक्लाइजेशन होगा यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन से, तो बच्चों एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिंग का साइज देखिए बच्चों, ये 1 और ये 2 और 3 4 एंड 5, तो एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ ऐसा है, C6H5 एंड एक रिंग का फॉर्मेशन है इस तरीके से बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O और ये साइक्लाइजेशन हो गया। रिंग है आपकी 1 2 3 4 5 मेंबर की और ये डबल बॉन्ड। बच्चों ये प्रोडक्ट जो बना है ये Q है, इसका DU निकालना है। तो अगर हम बच्चों DU की बात करें तो बेंजीन रिंग की बात करें बच्चों, अगर इसमें क्या है 3 डबल बॉन्ड प्लस रिंग, इसका DU आता है 4। ठीक है, तो C6H5 बच्चों ये वही फिनाइल ग्रुप है, इसमें 4 DU मिलेगा, 4 यहाँ पर मिलेगा, 4 ये रिंग है बच्चों, 4 DU ये, 4 ये, एक रिंग ये बनी हुई है उसका DU 1 और एक डबल बॉन्ड बाहर की तरफ है, इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। अगर काउंट करें तो 4 4 4 16 17 और 18। अगर हम इसमें DU की बात करें तो DU मिलेगा बच्चों हमें 18। इस क्वेश्चन में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा था वो है बच्चों 18।